जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। झारखंड में लगातार दूसरी बार इंडिया ब्लॉक की हेमंत सोरेन की लीडरशिप वाली सरकार बनने जा रही है। नई सरकार के गठन की कवायद शुरू भी हो गई है और आज सुबह इंडिया ब्लॉक के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और इस बीच ये खबर है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण 26 नवंबर को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में हो सकता है। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शामिल हो सकते हैं। आज शाम ही हेमंत सोरेन राजभवन जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उम्मीद है कि दावा पेश करते ही नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का समय भी तय हो जाएगा। शपथ ग्रहण करने वाले मंत्रियों के नाम भी आज ही तय हो जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। इंडिया ब्लॉक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4 और भाकपा माले के 2 विधायक चुनाव जीत कर आए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी 21 सीटों पर सिमट गई है, जो 2019 की तुलना में 4 सीट कम है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक को कुल 56 सीटें मिली हैं। 34 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, 4 सीटों पर राजद, 16 सीटों पर कांग्रेस और भाकपा माले 2 सीटों पर विजयी रहे हैं। वहीं भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 24 सीटों पर विजय हाथ लगी है। इसमें भाजपा के 21, आजसू के 1, जदयू के 1 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के 1 विधायक शामिल हैं। झारखंड चुनाव की खास बात यह रही कि बिहार की पार्टियों ने एक बार फिर झारखंड में जीत दर्ज की। 2014 और 2019 के चुनाव में बिहार की पार्टियों को उतनी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन 2024 के चुनाव में बिहार की जो पार्टियां हैं, राजद, जदयू और लोजपा रामविलास गुट, उन्होंने कुल 6 सीटें जीती हैं। राजद को 4, जदयू को 1 और लोजपा को 1 सीट मिली है। इसके अलावा वाम दलों को 2 सीटें मिल गई हैं। तो झारखंड का ये विधानसभा चुनाव बिहार की पार्टियों के लिए भी अच्छा और सुखद साबित हुआ है। लेकिन सरकार गठन पर आते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि नए मंत्रिमंडल के स्वरूप पर चर्चा शुरू हो गई है। विधायक दल की बैठक में इसकी चर्चा होने की संभावना है। 2019 में इंडिया ब्लॉक ने 4 विधायकों पर 1 मंत्री बनाने का फॉर्मूला तय किया था। हालांकि तब आरजेडी को 1 विधायक होने के बावजूद मंत्री पद मिल गया था। इस बार गठबंधन के 56 विधायक चुनाव जीते हैं। राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री को मिलाकर अधिकतम 12 मंत्री ही रह सकते हैं। ऐसे में 5 विधायक पर 1 मंत्री का फॉर्मूला बन सकता है। अगर यह फॉर्मूला बनता है तो सबसे ज़्यादा विधायक जेएमएम के पास हैं और जेएमएम को 6 मंत्री पद मिल सकते हैं। कांग्रेस को अधिकतम 4 मंत्री का पद मिल सकता है। इस चुनाव में आरजेडी ने शानदार प्रदर्शन किया है। उसके 4 विधायक जीत कर आए हैं। 2019 में पार्टी के एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता थे। इस जीत को देखकर अब आरजेडी 1 और मंत्री पद की मांग कर सकता है। वहीं कांग्रेस 4 मंत्रियों से कम पर मानने को राजी नहीं है। हालांकि माले ने अब तक सरकार में शामिल होने के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया है। माले के वरिष्ठ नेता मनोज भक्त ने मीडिया को बताया है कि आपस में विचार कर जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। मंत्रियों के लिए जिन नामों की चर्चा चल रही है, उसमें चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ और घाटशिला से रामदास सोरेन का दोबारा मंत्री बनना तय माना जा रहा है। इसके अलावा महतो वोट बैंक को साधने के लिए मथुरा महतो को मंत्री बनाया जा सकता है। अल्पसंख्यक कोटे से झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से हफीजुल हसन और एमटी राजा में से किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। हफीजुल पिछली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पार्टी क्षेत्रीय संतुलन को साधने के लिए संथाल परगना और उत्तरी छोटा नागपुर से किसी को मंत्री बना सकती है। कांग्रेस की बात करें तो अल्पसंख्यक कोटे से एकमात्र विधायक इरफान अंसारी जीते हैं। उनकी दोबारा लॉटरी लग सकती है। दूसरा नाम रामेश्वर उरांव का हो सकता है। बड़े कद्दावर नेता हैं और पिछली सरकार में वित्त मंत्री थे। प्रदीप यादव और दीपिका पांडे सिंह में से भी कोई एक मंत्री बन सकता है। जबकि आरजेडी की तरफ से संजय प्रसाद यादव और संजय कुमार यादव में से किसी एक का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। जमशेदपुर पश्चिम की सीट पर बन्ना गुप्ता, जो हेमंत सोरेन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, वो चुनाव हार गए हैं। तो इरफान अंसारी, जो कि डॉक्टर हैं, एमबीबीएस की डिग्री उनके पास है, वो हो सकता है कि इस बार स्वास्थ्य मंत्री बना दिए जाएं। स्वास्थ्य मंत्री का कोटा पिछली बार कांग्रेस के पास था। तो इरफान अंसारी अगर मंत्री बनते हैं, जो कि
तय माना जा रहा है तो वे स्वास्थ्य मंत्रालय ले सकते हैं। और इसी तरह की डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार जाएंगे और दोबारा अपनी सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश करेंगे, तो इसके बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण कहाँ होगा, कैसे होगा और कौन कौन से नए मंत्री शामिल किए जाएंगे, इन सब पर मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद। नमस्कार।